गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्राचीन इतिहास की मेरी इस क्लास में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन में विद्यार्थियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलो तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास के विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए उस देश के इतिहास को जानना और समझना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो स्रोत हैं वो बहुत कम हैं और जो उपलब्ध भी हैं उनमें दी गई जानकारी अस्पष्ट और अधूरी है, जिसके कारण इतिहास के विद्यार्थियों को प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहली जो है ऐतिहासिक स्रोतों का अभाव है। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मुख सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इस काल से संबंधित स्रोत बहुत कम उपलब्ध हैं। इसका कारण यह था कि जो प्राचीन इतिहास में जो विद्वान थे उनकी इतिहास लेखन में रुचि कम थी, जिसका कारण ये था कि वो राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा सांस्कृतिक इतिहास लिखते थे और वे लोग इस जन्म की अपेक्षा अगले जन्म को अधिक महत्व देते थे। इसीलिए उन्होंने राजनीतिक इतिहास के स्थान पर धर्म और दर्शन से संबंधित इतिहास लिखा और उसी से संबंधित ग्रंथ लिखे। यद्यपि ये ग्रंथ उच्च कोटि के हैं, तथापि इनमें दी गई ऐतिहासिक जानकारी सीमित है। जो उस समय कुछ एक इतिहास लिखे भी गए वो विदेशी आक्रमण के दौरान विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए। भारतीय इतिहास की एक अन्य समस्या ये भी है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्य है वो क्रमबद्ध नहीं है। यानी प्राचीन भारत में जो इतिहास लिखा गया या जो साहित्य लिखा गया वो क्रमबद्ध नहीं है। यह ठीक है कि प्राचीन भारतीयों ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, तथापि उनमें दी गई घटनाएं जो है कर्मानुसार नहीं है। अधिकांश घटनाओं में तिथियां ही नहीं मिलती और जो कहीं मिलती भी हैं वो ठीक नहीं है। जैसे आर्य भारत में कब आए, कनिष्क कब सिंहासन पर बैठा, इस संबंध में जो तिथियां दी गई हैं वे बड़ी भिन्न भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन काल में भारत के जो राजा हुए उन्होंने भी अपने नाम से संवत चलाया। जब उनका राजारोहण हुआ तभी से उन्होंने अपने नाम का क्या नया संवत चला दिया, जिसके अनुसार इतिहास में अनेक कैलेंडर प्रचलित हो गए, अनेक संवत लागू हो गए, जिससे स्थिति क्या हो गई, जटिल हो गई और यह पता ही नहीं चलता कि कौन संवत कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ, है ना। इससे इतिहास में क्या है, जो क्रमबद्ध इतिहास लिखने में या तिथि अनुसार इतिहास लिखने में परेशानियां उत्पन्न हुई और इतिहास के विद्यार्थियों के समक्ष चुनौती पैदा हुई। मनगढ़ंत कहानी और तथ्यों में मिलावट। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित साहित्य में बहुत सी मनगढ़ंत कहानियों को मिला दिया गया है। जो प्राचीन काल में जो राजा थे उनके दरबार में अनेक जो चारण कवि थे वो रहते थे और उन्होंने राजा की विफलता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उनका वर्णन किया है। उन्होंने जो साहित्य लिखा, जो इतिहास लिखा, जो कविताएं लिखी, बस अपने राजा को खुश करने के लिए की, जो जिससे जो है इतिहास में जो है परेशानियां उत्पन्न हुई इतिहास लेखन में। प्राचीन कालीन ग्रंथों में मतभेद। जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित साहित्य है वो धार्मिक है और आश्चर्य की बात यही है कि जो ये धार्मिक साहित्य है उसमें एक ही घटना का हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही ग्रंथ अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न विवरण देते हैं, जिससे इतिहास में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं इतिहास लेखन में। राजनीतिक एकता का अभाव। प्राचीन कालीन भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और उन राज्यों में भी निरंतर क्या था, संघर्ष होता रहता था, निरंतर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग इतिहास है और इन अलग अलग राज्यों के इतिहास को एक साथ मिला के पढ़ना प्राचीन इतिहास के विद्यार्थियों के समक्ष क्या है, एक चुनौती उत्पन्न कर देता है। भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था। प्राचीन काल में भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। यह वर्ण व्यवस्था भी प्राचीन कालीन इतिहास लेखन में एक बाधा सिद्ध हुई, जिसका कारण यह था कि जो हम ब्राह्मण समाज था, हिंदू समाज था, वो परंपरागत 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जहाँ इन जो वर्णों में जो कार्य का विभाजन था वो उनके कर्मों के आधार पर किया गया था। जो ब्राह्मण वर्ग था उसका जो दायित्व शिक्षा, धर्म और साहित्य का दायित्व था, पढ़ना, पढ़ाना और साहित्य लिखना। क्षत्रियों का काम युद्ध
और शासन करने का था। और ये दोनों ही वर्ण एक दूसरे से ऊंचा होने का दावा करते थे। जैसे अंबट ब्राह्मण में कहा गया है कि 10 साल का ब्राह्मण भी 100 साल के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि 10 साल का क्षत्रिय 100 साल के ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। इस प्रकार ये दोनों ही वर्ण एक दूसरे से अपने को ऊंचा होने का दावा करते थे। संभवतः ब्राह्मण क्षत्रियों का इतिहास लिखकर उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहते होंगे। पुरानी लिपि को पढ़ने में समस्या। प्राचीन कालीन इतिहास लेखन में एक अन्य समस्या यह भी है कि जब हम इतिहास का पुनः निर्माण करते हैं तो लिपि के पढ़ने की समस्या भी एक बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि प्राचीन भारत में जो लिपि प्रचलित थी उनमें से कुछ लिपियों को अब तक भी नहीं पढ़ा जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जो सभ्यता का पता चला है, लेकिन उनकी लिपि को हम न अभी तक पढ़ सके हैं, जिसके कारण जो है उस सभ्यता के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा ही रह गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।